दरबार अनुवाद। कोर्ट एक 2020 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे आर मुरुगादोस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और लाइका प्रोडक्शंस के तहत इलैयाराजा सुभास्करन द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें रजनीकांत, नयनतारा, निवेथा थॉमस और सुनील शेट्टी हैं। संगीत की रचना अनिरुद्ध रविचंद्र ने की थी। छायांकन और संपादन क्रमशः संतोष सिवन और ए श्रीकर प्रसाद द्वारा किया गया था। फिल्म में मुंबई पुलिस के कमिश्नर आदित्य ड्रग पेडलर अजय को पकड़ने के लिए निकलते हैं। हालांकि वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड से जुड़े एक गहरे विवाद को उजागर करता है और उसे न्याय मिलना चाहिए। दरबार में रजनीकांत 27 साल बाद एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी अंतिम पुलिस भूमिका पांडियन 1992 में थी। 8 यह मुंबई पुलिस के आयुक्त आदित्य अरुण सालम रजनीकांत का अनुसरण करता है, जो शहर में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए निकलता है। हालांकि जब वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड से जुड़े एक गहरे विवाद को उजागर करता है, तो वह अपने गुप्त एजेंडे को पूरा करने की कोशिश करता है। पहले कामकाजी शीर्षक थलाइवा 167 के तहत जाना जाता था। दरबार शीर्षक की आधिकारिक घोषणा 9 अप्रैल 2019 को की गई थी। 9 प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई। फिल्म को मुख्य रूप से मुंबई में शूट किया गया और अक्टूबर 2019 में पूरा किया गया। फिल्म को भारत में 9 जनवरी 2020 को थाईपोंगल के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। हालांकि रिलीज पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए $31 मिलियन करोड़ की कमाई की। 10-11 यह रजनीकांत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक और 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। 12 हालांकि इसे एक खराब प्रदर्शन माना गया, जिसके कारण वितरकों ने भूख हड़ताल की धमकी दी, मांग की कि रजनीकांत अपने नुकसान की भरपाई करें। मुंबई पुलिस कमिश्नर आदित्य अरुणाचलम पुलिस मुठभेड़ों में पूरे मुंबई में कई गैंगस्टरों को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका लापरवाह व्यवहार व्यापक निंदा का विषय बन गया है, जो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। आयोग के पैनलिस्टों में से एक और आदित्य के एक पूर्व मित्र को पता चलता है कि उसकी क्रूरता उसकी बेटी वल्ली की हत्या के कारण है। 1 साल पहले आदित्य को शहर में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई में नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मुंबई पहुंचने पर उन्होंने 3 अपहृत महिलाओं को छुड़ाया, जिनमें से एक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की बेटी है। एक अफसर को भांपते हुए आदित्य अपहृत महिलाओं का उपयोग शहर के मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति के खिलाफ अभियान शुरू करने के बहाने के रूप में करता है। उनके प्रयास बेहद सफल हैं। कई ड्रग डीलर और बाल तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अजय मल्होत्रा शामिल है, जो एक प्रभावशाली उद्योगपति विनोद मल्होत्रा बेटा है। विनोद शुरू में अजय को जमानत देने का प्रयास करता है, लेकिन आदित्य द्वारा विफल कर दिया जाता है। नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल होने पर अजय की गवाही की मांग करते हुए आदित्य जेल में उससे मिलने जाता है, केवल उसकी जगह एक प्रॉक्सी खोजने के लिए। वह राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से जांच करने का अनुरोध करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि अजय के मामले को सौंपे गए अधिकारी विनोद के पेरोल के तहत काम कर रहे हैं। एक गुप्त जांच के माध्यम से आदित्य को पता चलता है कि अजय बैंकॉक में छिपा हुआ है और रॉयल थाई पुलिस ने उसे पासपोर्ट धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि विनोद के पेरोल के तहत भ्रष्ट राजनयिक झूठा घोषणा करते हैं कि अजय अभी भी भारत में कैद है, जो थाई हिरासत से उनकी रिहाई की ओर ले जाता है। आदित्य भारत लौटता है और आत्मरक्षा की आड़ में प्रॉक्सी को मार डाला है। साथ ही साथ घोषणा की कि अजय की लाश जबकि मीडिया को प्रदर्शित की जाएगी। घिरे हुए और कोई अन्य विकल्प न होने पर विनोद के साथी उसके खिलाफ हो जाते हैं। खुद को बचाने के लिए उन्होंने अजय को चुपके से भारत वापस लाकर मार डाला। हालांकि अजय के जागने पर यह पता चलता है कि अजय वास्तव में विनोद का बेटा नहीं है, बल्कि
हरिहरन चोपड़ा का बेटा है, जो दुनिया के सबसे खूंखार माफिया बॉस में से एक है, जो मुंबई में 57 पुलिसकर्मियों की क्रूर हत्या के लिए जिम्मेदार है। उसी समय हरि को लंदन में अजय की हत्या के बारे में पता चलता है। बदला लेने के लिए वह चुपके से भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। अपने जीवन के लिए डरते हुए विनोद आदित्य की बेटी वल्ली से संपर्क करता है, उसे चेतावनी देता है कि आदित्य खतरे में है। बाद में हरि ने अजय की रक्षा करने में असमर्थता के लिए विनोद को चाकू मार दिया। वह आदित्य और वल्ली को भी निशाना बनाता है और एक भीषण कार दुर्घटना को अंजाम देकर दोनों पर हमला करता है। हालांकि आदित्य हमले में बच गया, लेकिन वल्ली को सबड्यूरल हेमाटोमा होने का पता चला। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 2 घंटे हैं, जिसके बाद वह मर जाएगी। हताशा में वह आदित्य के लिए एक स्वर रिकॉर्डिंग बनाती है और मर जाती है। वल्ली की मौत के बारे में सुनकर दिल टूट गया। आदित्य हिंसक हो गया। विनोद को जिम्मेदार मानते हुए आदित्य उसकी हत्या के बारे में जानने के लिए उसके घर में घुस जाता है। क्रोधित और भ्रमित आदित्य वल्ली की मौत के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए निकल पड़े। इस प्रक्रिया में कई गैंगस्टर मारे गए, जो फिल्म को वर्तमान में वापस लाता है। वर्तमान में आदित्य और उसके मातहत हरि के गुंडों द्वारा घात लगाए बैठे हैं। हालांकि वे हमले से बच गए, आदित्य को उनके उतावले व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया। लगभग हार मानने के कगार पर उसे वल्ली का वीडियो मिलता है, जो विनोद की पहले की चेतावनी के बारे में बताता है। वल्ली भी आदित्य को दृढ़ता और जांच जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। नए आत्मविश्वास से उत्साहित आदित्य अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिरता साबित करके पुलिस बल में बहाल होने का प्रबंधन करता है। वह बाद में अजय की वास्तविक जैविक उत्पत्ति को वापस हरि तक ले जाता है। आदित्य से बचने का प्रयास करते हुए हरि कई पुलिसकर्मियों की हत्याओं का आयोजन करता है। अधीर आदित्य हरि के स्थान का पता लगाने का प्रबंधन करता है। मुंबई मीडिया के पुराने कार्यालय भवन में मीडिया समूह प्रमोद गुप्ता के स्वामित्व में है, जो हरि के सहयोगियों में से एक है। पुलिस बल की मदद से आदित्य ने कॉम्प्लेक्स पर छापा मारा। वह हरि के गुंडों को मारने का प्रबंधन करता है और गुप्ता को पकड़ लेता है। वह स्वयं हरि को पकड़ने में विफल रहता है। हरि अपने कुख्यात नरसंहार के स्थल पर पीछे हट जाता है और मृतक पुलिस अधिकारियों के परिवारों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर आदित्य को फुसलाता है। आदित्य इससे हरि से लड़ता है और विजयी होता है। हरि ने आदित्य को गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने हरि को चाकू मार दिया। हरि के आतंक के शासन को समाप्त कर दिया, वल्ली की मौत का बदला लिया और मुंबई में शांति सुनिश्चित की।